हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 3.3 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए हम इस प्रश्नावली को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाग कीजिए। इससे पहले के प्रश्नावली में हमने गुना करना, जोड़ना, घटाना ये सब दशमलव भिन्नों का सीखा था। आज हम इसे भाग करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है भाग कीजिए। तो पहला नंबर है 4.25 को 2 से। तो इसको हम आगे चूंकि भाग करना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4.25 भागा 2। ठीक है, आगे इसको बढ़ाएंगे 4.25 और जब भाग के निशान को हम गुना में बदल देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो हो जाएगा 1/2। गुना करने पे क्या होता है, अंश हर हो जाता है और हर क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। तो 2 के नीचे क्या है, 1 छुपा होता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 हर के रूप में छुपा होता है। तो जब हम इसका भाग का निशान को हटा के गुना का निशान करेंगे तो ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और आगे देखिए, यहाँ पे 4 के बाद दशमलव है, दशमलव का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे बटे के रूप में लिखेंगे। देखिए, 1 तो लिखना ही है, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 आपको डाल देना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 2 0। अब इसको हम काट लेते हैं 25 से। 25 चौके 100 और जब 25 से हम काटेंगे 425 को तो ये 17 बार में कट जाएगा। 25 कितना बार में, 17 बार में। 25 में जब हम 17 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 425। देखिए 25 इकाई 25, 42 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा 17 और 17 पे फिर 5 आ जाएगा 175। 25 सते 175, तो 17 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 17 गुना 1 17 रह गया और यहाँ पे 4 दूना 8, ये आपका कितना आता है। अब 8 से आप क्या करेंगे, 17 में भागा दे दीजिए। 8 से 17 में जब हम भाग देंगे तो 8 दूनी 16 लगेगा, 1 बच जाएगा, दशमलव देंगे तो 10 बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। 8 से हम भाग दे रहे हैं कितना में, 17 में। 8 दूना 16 लगेगा, 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो 1 शून्य उतार सकते हैं यहाँ पे। फिर 8 इकाई 8, 2 बच जाएगा। 1 0 हम अपने मन से बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। तो फिर लगेगा 8 दूना 16। ठीक है, अभी भी क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा और ये कट जाएगा। 1 0 फिर अभी अपने मन से बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। तो 8 बचे 40। इस तरह से यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से कट जाता है। कुल मिला के कितना आता है, 2.125। 2.125 ये आपका हो जाएगा आंसर। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है 0.25 को 0.5 से। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.25 को भाग करना है 0.5 से। और आगे इसी को लिख सकते हैं 0.25 भागा के निशान को गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/0.5। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 0 डाल देंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 इकाई 5, 5 पचे 25 कट गया आपका। अब ये दशमलव नहीं है तो सिर्फ ये 25 है और ये क्या है, 5 है। 0.5 का मतलब 5 ही होता है। तो 5 पचे 25 कट गया। 10 से इसको 10 बार में काट देते हैं, 10 दाएँ 100 और फिर अब बच गया है 5/10। ऊपर में 5 बचा है, नीचे 10, अभी भी ये कट जाएगा। तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, अभी भी काट सकते हैं। नहीं भी काटेंगे तो क्या करना है, 10 से 5 में भाग लगा देना है। नहीं लगेगा, 0.10 डाल देंगे, 10 पचे 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब हम पहला का ही तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है 17.5 को 3.5 से भाग देना है। तो लिखेंगे 17.5 भागा 3.5। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, 17.5 और बटा 3.5, है ना।
अब देखिए यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव दशमलव ऊपर नीचे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, अब हो जाता है ये कुल मिला के 175/35। क्योंकि दशमलव के पास एक ही अंक था दोनों में, तो हमने दशमलव दशमलव ऊपर नीचे हटा दिए। ठीक है, अब 35 इकाई 35 और 35 से ये कितना बार में कट जाता है, 5 बार में। 35 बचे 175, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और अब हम चौथा नंबर इसी का देखते हैं। यहाँ पे दिया है 1.75 को 3.5 से भाग देना है, तो हो जाएगा 1.75 भागा 3.5। भागा को गुना में अगर नहीं बदलते हैं तो सीधा इस रूप में लिख सकते हैं 1.75 बटा 3.5। और अगर गुना में लिखेंगे तो गुना हो जाएगा 1/3.5, यानी कि 3.5 हर के रूप में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए दशमलव दशमलव डायरेक्ट हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक गुना का निशान डाल दीजिए। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 पे 2 शून्य, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। और यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 पर 1 शून्य, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। अब ये बन चुका है 35 और ये हो जाता है 175। तो 35 से 175 जो है 5 बार में कट जाता है। जब आप 35 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 175 आएगा। और यहाँ पे 10 से जो है 100 10 बार में कट जाता है, तो क्या आ जाएगा, 5/10, है ना। अभी भी ये कट सकता है, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आएगा। और 1/2 में भी जब 2 से 1 में भाग लगाएंगे आप तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अभी हमने पिछले भी किसी नंबर पे ऐसा किया था, 10 से 5 में भागा लगाया था, तो 0 दे के यहाँ पे 0 डालें और 10 बचे 50। ठीक है, तो क्या आता है, 0.5। और क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो है वो है 0.175 को 3.5 से। तो आगे इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.175 भागा 3.5। भागा को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, 0.175 बटा 3.5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.175 गुना का निशान डाल दीजिए और इसके नीचे जो 1 छुपा है वो ऊपर चला जाएगा, 1/3.5। ये भी एक ही बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव को हटा के नीचे क्या करते हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो 1 पे 3 अंक, यहाँ पे 3 शून्य डाल देना है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 के बाद 1 ही 0 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 ही अंक है। अब यहाँ पे ये बच जाता है कितना, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, 175/35 और गुने 10/100। ठीक है, सॉरी, गुने 10/1000 हो जाता है। अब यहाँ पे 35 से याद रख लीजिए ये 5 बार में कट जाता है, 35 × 175 होता है। और यहाँ पे 1 शून्य हटा दीजिए, यानी कि 10 से ये जो है 1000 100 बार में कट गया। अब क्या बचता है हमारा, 5/100, 5/100। यहाँ पे ऊपर में 5 बचा हुआ है, 5 इकाई 5, और यहाँ पे 100 बचा हुआ। 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा। अब क्या इसका आंसर होगा, देखिए 100 से अगर हम 5 में भागा देते हैं तो भाग नहीं लगता है, 0 अगर लगाते हैं तो 1 0 यहाँ पे हम डाल सकते हैं, अभी भी भाग नहीं लग रहा है। फिर 1 0 यहाँ पे बैठा के यहाँ पे 1 0 लेकर आना होगा, 100 बचे 500। क्लियर है, तो कितना आता है, 0.05। ये हो गया आपका 5 नंबर। और अब हम इसी का 1 का छठा नंबर देखते हैं। इसको हम आगे इस प्रकार पहले लिखेंगे, 0.175 भागा 35। चलिए, तो इसको हम इस मेथड से बना लेते हैं, 0.175 भागा के निशान को गुना में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/35। देखिए ये भी हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे बटा 35 लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए हर के रूप में ही आ गया और ये अंश अंश ही है। अब क्या करना है,
इसका दशमलव जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 पे 3 ज़ीरो लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 के ऊपर में कितना ज़ीरो आएगा, 3 ज़ीरो आएगा। अभी भी देखिए यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 175 है, तो 35 से 5 बार में 175 कट जाएगा, कटेगा ना। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 5 और गुना 1 यानी कि 5 और नीचे 1000 गुना 1 यानी कि 1000। अभी इसको और भी काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम रहने देते हैं, आसानी होगा इसको भाग देने में। अब क्या करते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं 5 में, भाग नहीं लगेगा। 0 दशमलव अगर आप देंगे तो एक ही ज़ीरो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अभी भी भाग नहीं लग रहा है। 0 यहाँ पे एक और देते हैं तो फिर एक ज़ीरो यहाँ पे हमको बैठाने का अधिकार हो गया। अभी भी भाग नहीं लग रहा क्योंकि ये 1000 है और ये केवल 500 है, तो एक ज़ीरो यहाँ पे और डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक ज़ीरो और। इस तरह से ये 5000 बन जाएगा और 1000 से फिर 5 बार में 5000 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.005। क्लियर है। और इसी का 7वां नंबर है, इस तरह से देखिए 2.75 भागा 0.5 बराबर लिख सकते हैं 2.75 बटा 0.5 या फिर गुना 1 बटा 0.5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम ऊपर वाले का अंश का दशमलव हटाएंगे तो वो हर के रूप में नीचे लिखाएगा और 1 के बाद कितना ज़ीरो आएगा, 2 ज़ीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। और यहाँ हर है तो इसका जो है अंश के रूप में यहाँ पे लिखाएगा क्या, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद 1 ज़ीरो बैठा देना है। अब यहाँ पे ये हो चुका है, अगर इसको हम साफ से लिखें तो हो चुका है 275 बटा 5 गुना 10 बटा 100। ठीक है, तो 10 से 100 को काट दीजिए 10 बार में और फिर 5 से इसको काट देते हैं, 5 इकाई 5, 5 पचे 25 और 2 लगे फिर 5 पचे 25, 55 बार में 55 पचे हो जाएगा 275। ठीक है, तो 5 इकाई 5 और ये 55 बार में 275 को 5 काट देता है, तो ऊपर आ जाता है 55, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 55 इकाई 55 और यहाँ पे 1 गुना 10 यानी कि 10। अब 10 से जब आप 5 55 में भाग लगाओगे तो पहले लगेगा 10 पचे 50, 5 शेष बच जाएगा। आप फिर दशमलव दोगे तो 1 ज़ीरो आ जाएगा 5 के ऊपर में, तो 50 बन जाएगा, 10 पचे 50, तो आ जाएगा 5.5। क्लियर है, या भाग करके दिखा दूँ आपको। अब इतना नंबर तक बना चुके हैं, 7 नंबर तक, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। देखिए 10 से हम 55 में भाग लगाएंगे तो 10 पचे 50 होगा, यहाँ पे 5 शेष बच रहा है ना, और ये 5 में से 5 गया, क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पे दशमलव जब आप बैठाओगे तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 10 पचे कितना होगा, 50। क्लियर है, तो यहाँ पे 5.5 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। और अब हम इसी का 8वां नंबर देखते हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा दशमलव को आगे पीछे किया गया है। तो यहाँ पे 0.175 को भाग देना है 0.35 से, याद रखिएगा। तो आगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.175 भाग को जब गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 0.35, या फिर आप इसको नीचे डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोनों तरह से, कभी इस तरह से बना रहा हूँ कभी उस तरह से, तो एक ही बात है। आप इसको 1 बटा 0.35 लिखो या डायरेक्ट यहाँ पे 0.35 लिखो, होगा तो हर ही के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जब आप दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर में 3 शून्य डालना होगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ पे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 के ऊपर में कितना शून्य आ जाएगा, 2 शून्य आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 शून्य और यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, कट गया। और ये 35 इकाई 35 और 35 पचे 175, ये भी कट गया। अब क्या बचता है, 5 गुना 1 गुना 1, तो 5 ही रह जाएगा नीचे, और नीचे क्या है 10 गुना 1, तो 10 ही रह जाएगा। और जब 5 से
और जब 10 से 5 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0.5 आएगा, आएगा ना। देखिए 10 से 5 में भाग लगाएंगे आप तो भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे तो 1 0 आ जाएगा, 10 बचे 50। क्लियर है। तो क्या आएगा, 0.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 9 बनाते हैं। यहाँ पे दिया है 400.23 को 10 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 400.23 भागा कितना, 10। और भागा का मतलब क्या होता है, बटा के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, 400.23/10। या फिर आप चाहते हैं तो गुना करके 1/10 भी लिख सकते थे, है ना। और यहाँ पे जब दशमलव अंक हटेगा तो यहीं पे लिख देते हैं गुना करके, क्योंकि नीचे ही लिखना होगा। 1 पे कितना शून्य आ जाएगा, 2 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। बराबर यहाँ पे बन जाता है, आप देखिए 40,023 आ जाता है। और नीचे हो जाएगा 10 गुने 100 यानी कि 1000। कितना हो जाएगा, 1000। अब हम क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे कितना में, 40,023 में, है ना। तो 1000 को अगर 40 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। बचेगा कितना, 3 में से 0 जाएगा 3, 2 में से 0 जाएगा तो 2। और यहाँ पे बाकी ये 00 और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे हम दशमलव अगर डालते हैं 40 के बाद तो 1 0 यहाँ पे आप डाल सकते हैं दशमलव के कारण, ठीक है। लेकिन अभी भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 1000 है और यहाँ 230 ही है। तो 1 0 यहाँ और बैठाना होगा, सो दैट कि यहाँ पे भी क्या होगा, 1 0 और ऐड होगा। अब 1000 को जब आप 2 से गुना करते हो, कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0, 3 में से 0 गया 3 और ये कट जाएगा। अब एक अंक और हम अपने मन से यहाँ पे भी बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 बार लगेगा इसमें भाग, कितना बार, 3 बार। तो 1000 दिया कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 40.023। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम इसी का 10वां नंबर बनाते हैं। 400.23 को भाग देना है 100 से इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 400.23/100। चूँकि भाग दे रहे हैं तो भागा को इस रूप में भी हम लोग लिखते ही हैं। ये दशमलव यहाँ से अगर हटाएंगे तो ऊपर वाला जब दशमलव हट रहा है तो वो नीचे लिखाएगा, उसका 1 तो लिखाता ही है और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फिर से वही बन रहा है 40,023। लेकिन पिछला बार 1000 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000। 1 पे 4 0 आ जाएगा, सही है ना। अब जब आप 10,000 से भागा दोगे कितना में, 40,000 में। पहले हमने 1000 से दिया था, इस बार हमको भाग देना है 10,000 से। कितना से, 10,000 से, कितना में, 40,023 में। तो 10,000 में जब आप 4 से गुना करते हैं तो 40,000 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 23, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2 और ये तीनों क्या होगा, कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप दशमलव डालते हैं तो 1 0 आएगा, भाग नहीं लगेगा। फिर 1 0 डालेंगे तो 1 0 यहाँ और आ जाएगा, तो हो जाता है 2300। लेकिन यहाँ है 10,000 तो अभी भी छोटा है, तो क्या करना होगा, 1 0 और यहाँ पे अभी आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23,000। अब 10,000 को जब 2 बार से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। 0 0 0 और 3,000 शेष बच जाएगा। अभी दशमलव यहाँ पे पुट किया हुआ है तो 1 0 हम यहाँ पे अपने मन से बैठा सकते हैं। 10,000 में जब 3 से गुना करेंगे तो पूरा 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना बराबर लिख सकते हैं, 4.0023। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला नंबर है 11, 1 का 11। 40.23
को भाग करना है 1000 से। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं 40.23 बटा 1000। ठीक है, जब इसका आप दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 2 0 और आ जाएगा। कुल मिला के अभी हो जाता है 4023 बटा 1 पे 5 शून्य, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1 लाख आ चुका है। अब 1 लाख से भाग देना है 4023 में, तो कैसे करेंगे, 1 लाख से यहाँ पे भाग दीजिए, यहाँ पे 5 शून्य है, भाग देना है कितना में, 40 और 23, इतना ही है। तो यहाँ पे पहले हम 0 दशमलव अगर डालते हैं तो 1 0 होगा, ये हो जाता है 40,000, और यहाँ है 1 लाख, अभी भी भाग नहीं लगेगा तो 1 0 और यहाँ पे डालेंगे। अब 40,000 क्या बन गया है, 4 लाख बन गया है। तो 1 लाख से जब 4 बार में गुना करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा, 5 शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 3 2 ये रह जाएगा, और उसके बाद 0 और 4 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, जब हम यहाँ पे चूँकि दशमलव डाला हुआ तो 1 0 तो अपने मन से यहाँ पे ले आ सकते हैं, लेकिन हो जाता है कितना, 23,000। फिर यहाँ पे 1 0 लाना होगा तो 1 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2,30,000। तो 1 लाख से फिर जब 2 बार में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। 0 0 0 0 3 ये कट जाएगा, 30,000 है, दशमलव डाला हुआ, 1 0 आप अपने मन से डाल सकते हैं, 3 लाख बन जाएगा। और 1 लाख में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 लाख पूरा तरह से यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.04023। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्लियर है। और अब ये एक का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 35 को भाग देना है 0.2 से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 35 भागा 0.2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 35 बटा 0.2। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 1 पे 1 शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे ये बच जाता है 2, और यहाँ है ये 10, तो 2 से 2 बचे 10। अब ऊपर क्या बच गया, 35 गुना 5, और नीचे कुछ नहीं बचा, ये तो 1 है तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। 35 बचे कितना होता है, 175। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 12 प्रश्नों को हल कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।